अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे 2026 आ रहा है और जैन इनटेक स्टार्ट होने वाली है यूके में। और उसके अलावा अदर कंट्रीज़ में भी यही इनटेक्स, दो इनटेक बेसिकली होती हैं, जैन इनटेक और सितंबर इनटेक। सितंबर इनटेक के स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आ चुके हैं और अक्टूबर चल रहा है। उनकी स्टडी, उनकी क्लासेस, उनकी इनरोलमेंट वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। तो आगे जैन इनटेक आ रहा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि 2026 में आपको अब्रॉड में स्टडी के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर आपको अब्रॉड आना चाहिए तो आपको कौन सी कंट्रीज़ को सिलेक्ट करना चाहिए। क्या आपको यूरोप की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके या कनाडा को सिलेक्ट करना चाहिए। तो अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप अभी भी कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मास्टर की डिग्री ऑफर कर रही हैं, जिनमें जर्मनी इज़ वन ऑफ देम, जहाँ पे अभी भी आपको मास्टर की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। वहाँ पे कोई भी आपके एक्सपेंसेस नहीं है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बहुत सी ऐसी हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, आप वहाँ पे स्कॉलरशिप सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें जिनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, कनाडा और यूके आ जाता है, तो इन कंट्रीज़ में से आपको कौन सी कंट्री को सिलेक्ट करना चाहिए। तो बेसिकली ये होता है कि जब भी आप अब्रॉड में स्टडी के बारे में सोचते हैं तो आपके पास तीन चार चीज़ें होती हैं जिनको आपने सबसे पहले देखना होता है कि आपके पास फंड्स कितने हैं, उसके अलावा आपका स्टडी बैकग्राउंड कौन सा है, और आगे आपने कौन से कोर्स में स्टडी अपनी करनी है, और आपकी जो कंट्री है वो कौन सी है, क्योंकि कंट्री आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो आप सबके लिए वीज़ा रेशियो जो है वो हर कंट्री की डिफरेंट होगी। अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए यूरोप की वीज़ा रेशियो कोई इतनी अच्छी नहीं है। 30-40% आपके वीज़ाज वो एक्सेप्ट होते हैं, अदरवाइज़ आपको रिजेक्शन ही मिलती है। यूएसए और कनाडा को निकाल के अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी जो वीज़ा रेशियो है वो तकरीबन 40-45% यहाँ के लगभग है, लेकिन इससे ज़्यादा कोई भी आपकी वीज़ा रेशियो बेहतर नहीं है। लेकिन अगर हम यूके की बात करें तो वाहद कंट्री है जो आपको 100% वीज़ा रेशियो यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो लास्ट 5-6 ईयर से यहाँ पे जो वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट है वो 85% को इंक्रीज़ कर चुका है। तो यहाँ पे वीज़ा रेशियो आपको 100% मिलती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि फिर आपको 2026 में यूके में स्टडी करना वर्थ इट है या नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, आप कनाडा या यूएसए की बात करेंगे, वहाँ पे आपको 2 इयर्स का मास्टर की डिग्री आपको मिलेगी। उसके अलावा वहाँ पे एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा है अगर यूके के साथ हम कंपेयर करेंगे बाद में। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वहाँ पे आपका वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट भी है या नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको फंड्स बहुत ज़्यादा शो करवाने पड़ते हैं। क्योंकि 2 इयर्स का आपका वहाँ पे मास्टर होगा तो आपको ओबियसली वहाँ पे 2 इयर्स के लिविंग कॉस्ट आपको अपने बैंक में बैंक स्टेटमेंट के तौर पर आपको शो करवानी पड़ती है। उसके बाद वहाँ पे इमिग्रेशन की बात की जाए तो वो कुछ रूल आपके एज़ कम्पेयर टू यूके कम रिस्ट्रिक्शंस है। वहाँ पे आपकी पीआर की चांसेस ज़्यादा होते हैं ऑस्ट्रेलिया में एज़ कम्पेयर टू यूके। कनाडा में भी इस तरह होता है। लेकिन अगर आपका वीज़ा ही नहीं आपका एक्सेप्ट होगा तो फिर आप ये चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करती। तो यूके को इसलिए कंसीडर करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको आपके जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं आपको वीज़ा 100% यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आके फिर आपको डिफरेंट पाथ आपको मिल जाते हैं कि आपने यूएसए जाना है, कनाडा जाना है, आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है या किसी और कंट्री में आपने मूव करना है। यहाँ से आप यूरोप जा सकते हैं इजीली। यहाँ से आप कहीं का भी वीज़ा, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं का भी वीज़ा आप ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यूके में आना पड़ेगा। तो यूके में आने के लिए आपको कौन सी चीज़, क्या आप स्टडी के लिए आना चाह रहे हैं तो आपको कौन सी चीज़ें हैं जिस पे आपको होमवर्क करना ज़रूरी है। बहुत से अगर आप कंसल्टेंट के पास जाएंगे आपको कंसल्टेंट ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं बताएंगे जो कि यहाँ पे यूके में बैठा हुआ लड़का आपको बताए कि भाई यहाँ पे आपके कोई दोस्त रह रहे हों या रिलेटिव रह रहे हों। रिलेटिव्स तो खैर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं बताएंगे, वो तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे कोई बंदा आए ही ना। लेकिन अगर आपका दोस्त है, अच्छा दोस्त है, तो उनसे आप चीज़ों को पूछ सकते हैं, आप क्लियर कर सकते हैं कि यूके में हालात क्या हैं। यूके में हालात डे बाई डे
ख़राब हो रहे हैं, लेकिन इतने हालात ख़राब नहीं हो रहे जितना कि आप सुनते हैं सोशल मीडिया पे कि ये हो गया है, वो हो गया है। ठीक है, दंगे फसाद हर जगह पे हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा होते हैं। और हमारी कंट्री को अगर देखा जाए और यूके को देखा जाए तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में हम कंपेयर नहीं कर सकते। एजुकेशन हो, इकोनॉमी हो, जो भी चीज़ हो, यूके इस टाइम सबसे बेस्ट है। तो अगर आप यूके में स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो कंसल्टेंट ने आपका केस इजीली आपका केस ले लेना है और उसने आपको कहना है कि भाई आपको हम ये कोर्स दे रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी इतनी फ़ीस के साथ आपको ये कोर्स दे रही है, तो आप इजी हो जाएं, चिल हो जाएं, आपका वीज़ा लग के आ जाएगा। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, कंसल्टेंट्स की बातों में आपने नहीं आना है। बहुत से कंसल्टेंट आपको कोई भी होमवर्क की तरफ नहीं लेकर जाते, वो जस्ट ये कहते हैं कि भाई आप हमें डॉक्यूमेंट्स दें, आपका वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो आपने जब भी किसी कंसल्टेंट के पास जाना है, सबसे पहले आपने होमवर्क करना है कि आपकी बैकग्राउंड ऑफ स्टडी कौन सी है। आपने जाके उनको बताना है कि हमने इस कोर्स के साथ आगे हमने मास्टर में एडमिशन लेना है, ताकि वहाँ पे आके आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। अगर आपका कोर्स वहाँ पे बैचलर आप किसी और कोर्स में कर रहे हैं और यहाँ पे आप मास्टर किसी और डिफरेंट फील्ड में आप चले जाएंगे, तो यहाँ पे आपके लिए यूके में सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर आप यहाँ पे आते हैं, स्टडी कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आप वापस चले जाते हैं, देन ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रिसेंट रूल्स चेंज हो चुके हैं, जो इमिग्रेशन में चेंजेस आई हैं, जो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट आपके वर्क वीज़ा जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, जॉब जो आपकी शॉर्ट लिस्ट की गई हैं, अगर उनको देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंट कोर्स में आके आपका बैकग्राउंड ऑफ स्टडी कुछ और है, यहाँ पे आपका कोर्स ऑफ स्टडी कुछ और है, तो इस तरह आप यहाँ पे जॉब सिक्योर नहीं कर सकेंगे और आपको फाइनली वापस अपनी कंट्री को जाना होगा। तो ये थोड़ा सा होमवर्क आपको करना पड़ेगा कि आपका कोर्स कौन सा है, आपने उसके अपने कोर्स से लिंक करता हुआ यहाँ पे आपने कोर्स लेना है मास्टर के लिए। प्लस आपने होमवर्क ये करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो किस एरिया में है, क्या वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उसके सराउंडिंग्स में है, क्या वहाँ पे हमें अकोमोडेशन चीप मिल सकती है, क्या वहाँ पे आप इजीली मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में आपने होमवर्क करना है। देन जाके आप कंसल्टेंट को ये बोल सकते हैं कि जी मैंने इस कोर्स में इस यूनिवर्सिटीज़ में मैंने जाना है। प्लस आपको ये भी पता चलेगा कि हमारे कोर्स में फ़ीस क्या है और हमें कितनी फ़ीस पे करके जाना है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपको कंसल्टेंट नहीं बताएंगे। वो आपको जस्ट ये बताएंगे कि 5 to 6 thousand जो है वो आपने इनिशियल डिपॉजिट देना है, उसके बाद आपने वहाँ पे जाके फ़ीस अपनी इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता यूके में। अब जो अगर देखा जाए रिसेंट हालात ये बन चुके हैं कि यहाँ पे आप अगर 70% फ़ीस पे करके आते हैं, देन आपकी इनरोलमेंट जो है वो यहाँ पे हो सकती है। अदरवाइज़ आपकी इनरोलमेंट नहीं करते और आपको विद इन 60 days यूके लीव करना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें आपको कोई भी कंसल्टेंट नहीं बताएगा। तो अगर आप जेन्युइन टेक में आना चाह रहे हैं, अभी से आपको अपना प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। और अगर आप एक अच्छे कंसल्टेंट के बारे में देख रहे हैं जो आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में एक अच्छी गाइडलाइन दे, जो मैंने आपको बताई है, आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, आपका कोर्स आपके बैचलर की डिग्री से लिंक करता होगा, आपकी फ़ीस यूनिवर्सिटी की फ़ीसिस के बारे में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो कंसल्टेंट आपको अच्छे से गाइड कर सकता है, तो वो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम लिंक पे डीएम कर सकते हैं मुझे, और मैं आपको एक अच्छा कंसल्टेंट रिकमेंड करूंगा जिसके थ्रू आपको ये तमाम चीज़ें टाइमली और स्टेप बाय स्टेप गाइड की जाएंगी और इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आके आपको वो यहाँ पे भी आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, आपको पूरा पूरा टाइम देंगे। तो आगे हम बात करते हैं कि हमें यूके को क्यों कंसीडर करना चाहिए और यूके कौन सी मास्टर डिग्री जो है वो ऑफर कर रहा है। तो बेसिकली यूके में दो तरह की मास्टर डिग्री आपको मिल जाती है। एक है 1 year का फुल टाइम मास्टर डिग्री और दूसरी है रिसर्च बेस्ड मास्टर डिग्री, जिसे पार्ट टाइम भी बोलते हैं। तो उसमें आपको ये 1 year मास्टर डिग्री के बारे में अगर हम बात करें तो वो बेसिकली ज़्यादातर क्लासरूम में ही आपको स्टडी करनी पड़ती है। उसके अलावा आपको एट द एंड ऑफ द कोर्स आपकी एक डेजर्टेशन होती है या फाइनल प्रोजेक्ट जिसे आप बोलते हैं, वो आपने सबमिट करवाना होता है और कुछ क्लास असेसमेंट्स होती हैं, वो आपने करके आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है विद इन 1 year। लेकिन अगर आप जा रहे हैं फुल टाइम रिसर्च कोर्स की तरफ जो कि 2 years का होता है, तो उसमें आपको मास्टर ऑफ रिसर्च करना पड़ता है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो मैरिड हैं
क्योंकि अगर आपकी मास्टर ऑफ रिसर्च में आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे आपको डिपेंडेंट अलाउ होते हैं, जबकि दूसरे 1 ईयर के मास्टर की डिग्री के लिए आपको डिपेंडेंट अलाउ नहीं है। ये लास्ट 2 ईयर से ये वाली चेंजेस इम्प्लीमेंट कर दी गई हैं, लेकिन हर साल यहाँ पे रूल्स चेंज होते रहते हैं, इमिग्रेशन की चेंजेस होती रहती हैं, इस तरह की बहुत सी चेंजेस हैं। उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। प्लस यहाँ पे आपको यूके क्यों कंसीडर करना चाहिए, वो इसलिए कि एक तो आपको मास्टर 1 ईयर, या फिर अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं, तो वो 2 ईयर का मास्टर मिल जाता है। प्लस यहाँ पे कल्चर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के यहाँ पे लोग मिलते हैं, मल्टी कल्चर इन्वायरमेंट आपको यहाँ पे मिलता है, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको यूके के लिए अट्रैक्ट करती हैं। फिर यहाँ पे आके वीज़ा रेशो ऑब्वियसली एक मेन चीज़ है जो कि जिसके लिए आपको यूके को कंसिडर करना चाहिए। फिर अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके आप अपनी फीसेस वगैरह टाइमली पे करते हैं, तो आपको एक अच्छी जॉब मार्केट भी मिल जाती है जहाँ पे आप इजीली अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। अब कैसे जॉब आपने सिक्योर करनी है उसके लिए भी आपको होमवर्क करना पड़ता है। उसके लिए आपको अपनी रिज्यूम पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, आपको यूके फॉर्मेट के मुताबिक अपनी सीवी तैयार करनी पड़ती है। देन अगर आप मार्केट में जॉब अप्लाई करते हैं तो आप इजीली अपनी जॉब और इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। उसके अलावा यार मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ ये बता दूँ कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्होंने अब फीसिस वगैरह इंक्रीज़ कर दी हैं, और हर साल यहाँ पे फीसिस इंक्रीज़ होती रहती हैं। तो आपने एज सून एज अगर आप स्टडी करना चाहते हैं यूके में, तो आपने जैन इनटेक का प्रोसेस स्टार्ट करवा देना है, क्योंकि ये अक्टूबर जो है वो एंड होने वाला है, ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। तो यहाँ अगर आप अक्टूबर में स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस, तो आप इजीली जैन इनटेक में इजीली यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी आपको 2 to 3 मंथ आपके प्रोसेस में टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंड पे जाके बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो आपका वीज़ा फिर थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो आपको जल्द अज जल्द यहाँ पे आना चाहिए। आके यहाँ पे आपको थोड़ा सा यूज्ड होना पड़ता है एनवायरनमेंट के बारे में। देन आपकी इनरोलमेंट की डेट्स आ जाती हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाती है। प्लस आपको ये बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पे कि अगर आप स्टडी के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके फंड्स जो हैं वो कितने हैं। क्योंकि अगर आपके फंड्स यहाँ पे कंप्लीट हैं, आपने जो बैंक स्टेटमेंट बनवाई है वो आपकी पूरी है, उसके अलावा आपके पास 9 मंथ के एक्सपेंसेस हैं, तो आपका वीज़ा 100% आपको मिलेगा। इस बात की गारंटी हर बंदा आपको दे सकता है कि आपको 100% आप अपना वीज़ा ले सकते हैं। प्लस यहाँ पे कुछ ऐसी चेंजेस हो चुकी हैं रिसेंट, आपको भी पता होगा कि वाइट पेपर इशू किया गया था, उसके बाद कुछ चीज़ों के बारे में अभी तक बात चल रही है, जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है जो कि 2 ईयर से कम करके 18 मंथ का कर दिया गया। लेकिन जो स्टूडेंट सितंबर इनटेक 25 में आ चुके हैं, उनको 2 ईयर्स का ही पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा दिया जाएगा। लेकिन जो 2026 में आ रहे हैं उनको 18 मंथ का दिया जाएगा। उसके अलावा इमिग्रेशन की चेंजेस को लेकर देखा जाए तो यहाँ पे स्पाउस वीज़ा बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, आप अपने डिपेंडेंट को साथ नहीं ला सकते। हाँ, अगर आप 2 ईयर की रिसर्च डिग्री पे आ रहे हैं देन, या फिर अगर आप पीएचडी के लिए आ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आ रहे हैं, तो अपने आप डिपेंडेंट्स को अपनी फैमिली को साथ ला सकते हैं। उसके अलावा ड्यूरिंग स्टडी आप अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकते। पहले ऐसा होता था कि स्टूडेंट यहाँ आते थे और वो यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेस नहीं लेते थे और अपना वीज़ा वर्क परमिट की तरफ स्विच कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा यहाँ पे सीन नहीं है, अब ऐसा आप नहीं कर सकते जब तक आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिविंग कॉस्ट डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है। स्पेशली अगर लंदन की बात की जाए तो लंदन में लिविंग कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुकी है। तो आपने अपने एक्सपेंसेस को उसके अकॉर्डिंग आपने रखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आएँ तो आपको आते ही आपको जॉब नहीं मिल जानी, लेकिन जहाँ पे जॉब बहुत ज़्यादा है, आपको जॉब इजीली आप सिक्योर कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको चलना पड़ता है, यहाँ पे मार्केट आपको विज़िट करनी पड़ती है, देन जाके आप जॉब भी ले सकते हैं। तो आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए कि अगर आप लंदन वाली साइड पे आ रहे हैं या लंदन के सराउंडिंग में आ रहे हैं, तो आपका एक्सपेंस एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ यूके थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने फंड्स को अरेंज करके आना चाहिए। तो फाइनली हम अपनी बात को इस तरह कंक्लूड करते हैं कि भाई अगर आप 2026 में अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हैं, तो यूके इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री जहाँ पे आप आके अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं, अपनी
ड्रीम एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद आप एक अच्छी जॉब भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ता है, थोड़ी सी एफर्ट्स आपको दिखानी पड़ती हैं। अगर आप जो सोच के आते हैं वहाँ से आपको कंसल्टेंट बोलते हैं कि भाई आप चले जाएं, आप जाते ही वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी, आपको स्टडी की प्रॉब्लम नहीं है, तो भाई ऐसा बिल्कुल यहाँ पे नहीं होता। आपको आते ही कोई भी यहाँ पे जॉब आपके लिए प्लेट में रख के नहीं बैठा कि आप आएंगे और आपको जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा अगर किसी भी किस्म की आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को कंसीडर करना चाहिए, लंदन में आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को कंसीडर करना चाहिए, या फिर लंदन से बाय बर्मिंघम या मैनचेस्टर वाली साइड पे आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। मैं आपको एक अच्छे कंसल्टेंट, अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छे कोर्सेज़, ये तमाम चीज़ें मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आपको टाइमली मिल सके। अल्लाह हाफिज़।